एक पिता की दर्द भरी कहानी। सुबह का समय था, जनवरी की ठंड थी। ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह बेटे को स्कूल बस में छोड़ने के लिए गई तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर बुरी तरह कांप रहा था। वह सड़क पर एक किनारे बैठा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। न पहनने के लिए कपड़े, न कंबल, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं स्कूल बस आने तक वहाँ थी, लेकिन मेरा ध्यान उस बूढ़े पर था। बेटे को बस में बिठाकर मैं वापस आ गई और घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम को परिवार के साथ किसी फंक्शन में जाना था। वहाँ से लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। लगभग 9 बज चुके थे। घर के मोड़ पर आकर गाड़ी से बाहर देखा तो सर्व रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उस बूढ़े पर नजर पड़ी। वह साथ वाले फुटपाथ पर सिकुड़ सिकुड़ कर बैठा था। उसके पास एक फटी सी चादर थी। वो उसी से खुद को ढांकने की अनायास सी कोशिश कर रहा था और मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। हम घर पहुंचे और गाड़ी पार्किंग में लगाकर ऊपर चले गए कमरे में। पहुंचकर जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस बूढ़े का ख्याल मन में आया। सोचा, मैं कितनी स्वार्थी हूँ। हमारे पास कंबल, चादर, रजाई सब विकल्प हैं। विकल्प के तौर पर सब कुछ है, पर उस बूढ़े के पास एक अधफटी चादर थी बस। मुझसे रहा नहीं गया। रसोई में जाकर फ्रिज में खाना निकाल कर गरम किया और एक कंबल उठाया और पहुंच गई बूढ़े बाबा के पास। उनको खाना दिया, कंबल उड़ाया। बाबा हाथ जोड़कर रोते ही जा रहे थे। मैंने उनसे उनके इस हालत के बारे में पूछा। बाबा, आप यहाँ क्यों आए हो? कहाँ से आए हो? घर क्यों नहीं गए? उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी उदासी थी। बड़ी मुश्किल से उस बूढ़े बाबा ने खुद को संभालते हुए एक झूठी मुस्कान चेहरे पर लाकर कहा, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी, इसलिए अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं रखा। जो था सब बेटे को दे दिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया बाबा? मेरी वजह से बेटे बहू में रोज बहस होती थी। बहू मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और आखिरकार इस झगड़े और बहस से बचने के लिए बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर फर्ज और प्यार का वास्ता दिया, पर बेटे के मन में मेरे लिए जरा सा भी रहम नहीं था। उसने अपनी पत्नी की झूठी बातों में आकर अपने बाप को घर से बाहर कर दिया। इतना कहकर बाबा फूट फूट कर रोने लगे। मेरे पास शब्द नहीं थे बाबा को सांत्वना देने के लिए। उनकी बात सुनकर मुझे भी रोना आ गया। मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। जो माँ बाप अपनी हर खुशी का त्याग करके अपने औलाद को बड़ा करते हैं, वो औलाद इतनी भी सगी नहीं कि बूढ़े लाचार माँ बाप को घर में किसी कोने में जरा सी जगह दे सके। मैंने बाबा से बोला, आप खाना खा लो बाबा, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। मैं घर गई। मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर आकर पति से कहा, मुझे आपकी अनुमति चाहिए। पति ने पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पहले ये तो बताओ, क्या करना चाहती हो जिसके लिए मुझसे अनुमति मांग रही हो? और तुम नीचे क्यों गई थी? मैंने बाबा की सारी बात अपने पति को बताई और उनसे कहा कि आज रात मैं बाबा को घर में लाना चाहती हूँ। प्लीज़ मना मत करना। पति गहरी सांस लेते हुए कुछ देर चुप थे, फिर बोले, आज तो तुम उनको यहाँ पे ले आओगी, पर कल क्या होगा? उनकी झूठी उम्मीद बन जाएगी हमसे, और फिर ऐसे तो न जाने कितने ही लाचार बेसहारा होंगे दुनिया में। हम कैसे सबकी मदद कर सकते हैं? मैंने उदास स्वर से कहा, सबकी न सही, पर किसी एक की मदद तो हम कर ही सकते हैं। पति बोले, अच्छा चलो, रोना बंद करो, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ देर बाद वो उठे और बोले, चलो बाबा को घर ले आओ। आज रात वो बाहर वाले रूम में सो जाएंगे, कल कुछ देखता हूँ। हम दोनों बाबा के पास गए। उनसे कहा, चलिए बाबा, हमारे साथ चलिए।
बाबा आने से मना कर रहे थे। बोले, नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मेरे अपनों तक ने मुझसे किनारा कर लिया और फिर आप लोग तो मुझे जानते ही कितना हो। मेरे पति ने उनसे कहा, बाबा आप परेशान मत होइए, ठंड बहुत ज़्यादा है। आज रात हमारे घर चलिए, कल मैं आपके रहने का इंतज़ाम कहीं कर दूंगा। आपको सड़क पर नहीं रहना पड़ेगा। बाबा हमारे साथ घर आ गए। अगले दिन ऑफिस से आते समय मेरे पति ने एक वृद्ध आश्रम में बात करके आए बाबा के रहने के लिए। बाबा बहुत खुश थे। बोले, जो अपनों से नहीं मिला वो किसी गैर ने किया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हम अगले दिन जाकर उनको आश्रम में छोड़ आए, इस वादे के साथ कि हर हफ्ते मिलने आया करेंगे और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिना झिझक फ़ोन कर दिया कीजिए। दिल में इतना सुकून था मानो दुनिया जीत ली हो। हमारे छोटे से प्रयास से किसी बेघर को आसरा मिल गया था। लेकिन ऐसी औलाद का क्या जो अपने माँ बाप को बोझ समझकर सड़क पर फेंक देते हैं मरने के लिए। लानत है ऐसी बेगैरत औलाद पर जिन्हें माँ बाप की कीमत ही नहीं पता। मेरे विचार से अभागा माँ बाप नहीं, अभागे हैं ऐसी औलाद जो माँ बाप के होते हुए भी अनाथ बनकर जीना पसंद करती है और ये भूल जाती है कि आज जहाँ हमारे बुजुर्ग हैं कल वहाँ हम होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।